राधे राधे मित्रों, मेरा नाम ज्योति सिंह है। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कान्हा लेडीज़ केयर में। मित्रों, आफ्टर डिलीवरी हर लेडीज़ के मन में अपने आने वाले पीरियड के बारे में कन्फ्यूजन या टेंशन होता है, चाहे उनकी डिलीवरी नॉर्मल हुई हो या सी सेक्शन से। जिन्हें पीरियड ज़्यादा देर तक नहीं आता वो ये सोचकर परेशान होती हैं कि उनका पीरियड क्यों नहीं आया, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं या फिर उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। जिन्हें जल्दी आ जाता है उन्हें भी लगता है कि इतनी जल्दी क्यों आ गया। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारियां शेयर करूंगी जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे, इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। कई सारी लेडीज़ डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग को ही पीरियड समझ लेती हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये ब्लीडिंग पीरियड नहीं होती, बल्कि पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है, जिसमें वो सारा ब्लड होता है जिसे आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के टाइम स्टोर की होती है। ये ब्लीडिंग पीरियड से ज़्यादा हो सकती है, इसका रंग गाढ़ा लाल हो सकता है, साथ ही इसमें कुछ थक्के गिर सकते हैं जो कि प्लेसेंटा के टुकड़े होते हैं, जो डिलीवरी के बाद भी आपके यूट्रस में छूट जाते हैं। शुरुआत के कुछ हफ्तों में ब्लीडिंग ब्राइट रेड होती है, फिर बाद में लाइट कलर डिस्चार्ज होता है, उसके बाद वाइट पानी जैसा भी डिस्चार्ज हो सकता है। ये ब्लीडिंग 10 डेज से मैक्सिमम 60 डेज तक भी रह सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है, यानी 5 दिन होगा 5 दिन नहीं होगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। पर अगर आपको पोस्टपार्टम ब्लीडिंग में ज़्यादा बड़े बड़े थक्के देखने को मिलते हैं, खुजली जैसा फील होता है या फिर वॉमिटिंग और चीज़ों से स्मेल आता है, तो ऐसी हालत में एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, तो भी डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। पोस्टपार्टम ब्लीडिंग बंद होने के कुछ दिनों, महीनों या फिर 1 साल बाद से पीरियड आना शुरू हो सकता है। कभी कभी किसी को पोस्टपार्टम ब्लीडिंग के जस्ट 10 दिन बाद भी पीरियड आ जाता है, किसी को साल भर से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। कई सारी लेडीज़ जल्दी पीरियड आने पर या फिर पीरियड में देर होने पर टेंस्ड हो जाती हैं, पर ये नॉर्मल होता है। यानी अगर आपका पीरियड 10 दिन बाद ही आ जाता है तो भी नॉर्मल है, और साल भर बाद आता है तो भी नॉर्मल है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे 3 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न है ब्रेस्ट फीडिंग। डिलीवरी के बाद आपका पहला पीरियड काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने बेबी को कितना ब्रेस्ट फीड करा रही हैं। अगर आपका बेबी पूरी तरह आपके ब्रेस्ट मिल्क पर डिपेंड करता है तो आपका पीरियड लेट आ सकता है। वहीं अगर आपका बेबी फार्मूला मिल्क या फिर आपके ब्रेस्ट मिल्क के साथ कोई और मिल्क भी पीता है तो आपका फर्स्ट पीरियड जल्दी आ सकता है। सेकेंड रीज़न है आपका यूट्रस। डिलीवरी और प्रेगनेंसी के दौरान आपके यूट्रस में कुछ बदलाव होते हैं, जिनकी वजह से उसे अपने नॉर्मल शेप में आने में टाइम लग सकता है, और हर लेडीज़ के बॉडी की बनावट अलग होती है, इसलिए जब तक आपका यूट्रस अपने नॉर्मल शेप में नहीं आ जाता तब तक आपका पीरियड नहीं आता। थर्ड रीज़न है हार्मोनल डिसबैलेंस। अगर आप टेंशन ज़्यादा लेती हैं तो आपकी बॉडी के हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से पीरियड जल्दी या लेट आते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाकी हार्मोन्स का प्रोडक्शन धीमा और कम मात्रा में होने लगता है। एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन जो आपकी प्रेग्नेंट होने की क्षमता को बढ़ाता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बहुत कम हो जाता है, इसलिए इस दौरान आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। पर आपका ये मान लेना कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने के दौरान आप बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं होंगी, ये भी गलत है, क्योंकि कई बार डिलीवरी के बाद पीरियड नहीं आता और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जिसका उन्हें पता नहीं चलता। इसलिए आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड सावधानी रखने की ज़रूरत रहती है। मित्रों, आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। अगर फिर भी आपके मन में कुछ सवाल रह गया हो तो मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। धन्यवाद।